हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा, उसमें हमें दिया हुआ है, गिवन चीज़ें हैं कि डीई जो है वो क्या है, समांतर है ओ क्यू के, और डीएफ समांतर किसके है, ओ आर के। अब जो हमने यहाँ पे नाम पढ़े हैं ना, अब हम बस उन नामों को इस चित्र में देखेंगे कि वो हैं कहाँ पे, एक्चुअली एक्सटेंड कहाँ पे कर रहे हैं। तो कह रहा है डीई, डीई बोलो या ईडी बोलो, बात एक ही है। ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और जिस बच्चों ने हमारी इस चैप्टर से पहले हमने बेसिक की वीडियो अपलोड करी थी, तो जिस बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। उस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर के बेसिक के बारे में बताया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईडी क्या है, उसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है वो ध्यान दे सको आप, ओ क्यू के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद तो अब बताओ, जो हमने हमारा जो बीपीटी थ्योरम वो क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें से कोई लाइन उसे बीच में से काट के जा रही है, एग्जैक्टली बीच में से नहीं बस कट करके जा रही है, अगर वो लाइन बेस जो आधार है उसके, अगर उसके समांतर होती है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, अगर वो आधार के समांतर होती है तो हम लिखते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। और किसके द्वारा लिखते हैं, और बीपीटी थ्योरम के द्वारा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज। अब बताओ आप ये कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू ओ में, ठीक है ना, या पी ओ क्यू कह दो, तो हम इसे पी ओ क्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज पी ओ क्यू में आपको क्या गिवन है, डी ई गिवन है किसके, ओ क्यू के। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो बार बार ब्लर हो जा रहा है उसके लिए सॉरी। अब ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वो लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मली। इससे जो चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे, उससे फाइंड आउट कर लेंगे कि वो जो इनका भुजाओं का अनुपात है, रेशो है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब पी अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी डी अपॉन में डी ओ के। समझ गया, ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय बी पी टी, शॉर्ट में बी पी टी, या लिख दो आधारभूत प्रमेय द्वारा। इसको मैं इक्वेशन 1 बना लूँ, मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बना लिया। समझ गए, आप यहाँ पे बाय वो आधारभूत प्रमेय के द्वारा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ गिवन है वो ये है, ये डी एफ ये ओ आर के समांतर है। आप यहाँ पे वो लाइन लिखिए, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। अब क्या होगा पी ओ आर में कि जो हमारा डी एफ है, ध्यान से देखो आप फिगर में, डी एफ लाइन कहाँ है, वो जो लाइन है वो समांतर किसके है, ओ आर के समांतर है। अब जब वो डी एफ हमारा ओ आर के समांतर है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे। और ये भी आप लिख दो, टीचर पूछता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो आई कहाँ से, तो ये कहाँ से आई है, इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इससे हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो इनकी साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि पी ई ओ एफ आई, ठीक है बच्चों, पी एफ अपॉन में एफ आर क्या है, इक्वल होगा किसके, पी डी अपॉन में डी ओ के। ये भी किसके द्वारा, आधारभूत प्रमेय द्वारा, शॉर्टकट में बाय बी पी टी। इक्वेशन इसे आप 2 बना लो, ठीक है ना। 1 और 2 इक्वेशन बन गई। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप वही चीज़ लिखनी है आपको। अब समीकरण 1 एवं 2 द्वारा आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 द्वारा, तो यहाँ पे आप लिखो पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। समझ गए, अब आपको ये मिल गया। अब मैंने आपको एक और बता रखा था कि तो इनवर्स जो हमारा आधारभूत प्रमेय वो होता है, वो कहता है कि कोई त्रिभुज है, उसको कोई लाइन काट के गई, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके अगर समांतर हुई तो ये दोनों आपस में अनुपात में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक इन्वर्स भी होता है, अगर ये कोई त्रिभुज है, उसमें कोई लाइन ये काट के जा चुकी है और ये भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो फिर ये अपने आप इसके समांतर हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है ना। कैसे, अब बताओ ई एफ समांतर कैसे आएगा हमारा क्यू आर के, तो ई एफ समांतर क्यू आर के आएगा बाय इनवर्स बी पी टी के। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे यहाँ पे कि आधारभूत प्रमेय के विलोम द्वारा, आधारभूत प्रमेय के विलोम द्वारा, ये चीज़ यहाँ पे हैंस प्रूव्ड इति
सिद्धम, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए क्वेश्चन 5 में या पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिस बच्चों ने इसकी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पे हमने बीपीटी थ्योरम, ये जिस थ्योरम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको वहाँ पे हमने प्रूफ करना सिखाया था बच्चों को, ठीक है ना, जैसे कि आपको एग्जाम में भी करना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना उसमें ध्यान से। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, हमें जो गिवन चीज़ें दिया हुआ है वो है जो ए बी है। अब देखो, जो चीज़ हमें दी होती है ना, हम उसे पहले फिगर आउट करते हैं कि वो है कहाँ पे। तो हमें दे रखा है ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के। तो आपको ढूंढना पड़ेगा ए बी हमारा ये रहा, और जो हमारा पी क्यू है वो ये रहा। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये अगर इतना आपको पता चल जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। किससे होगा, जो हमारा बीपीटी थ्योरम है। उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट चीज़ की ए सी, जो कि ये रही, वो पैरेलल है हमारे पी आर के, ठीक है, ये चीज़ इसकी है। अब जब ये चीज़ है तो हमें इतना पता चल जाना कि जिस लाइन पे दोनों काट रही हैं उसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल्स होना चाहिए। अब बस हम इसी चीज़ को देखते हैं, इससे हम क्या और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये 3 पॉइंट तो जरूर लिखने हैं, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, ठीक है ना। यही लिखने से आपको कुछ नंबर मिल जाते हैं। टीचर समझ जाता है कि बच्चों को आता है, इसलिए बच्चा अटेंड करने की इसको कोशिश कर रहा था। तो आपको कोशिश नहीं छोड़नी। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सबसे फर्स्ट चीज़ गिवन है वो ये गिवन है, ए वी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो समांतर है। तो अब हम लेंगे वो कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज पी ओ क्यू। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो क्या है त्रिभुज पी ओ क्यू में, वो देखते हैं। तो हमें गिवन है, जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर किसके हैं, पी क्यू के। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, क्योंकि चीज़ आपको इसने दे रखी है। उसके बाद इससे आप क्या फाइंड आउट किया था आपने, मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा, मीन्स ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये कैसे आ जाएगा आपके पास, बाय बी पी टी। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा। अब उस प्रमेय से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाय बी पी टी तो बढ़िया है, शॉर्ट में नंबर किसी के नहीं कटने वाले, बात याद रखना, ठीक है ना। कोई बच्चे सोचते हैं नहीं हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे, तो नंबर किसी चीज़ के नहीं कटेंगे। और बाकी आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं कि ना वो किसको प्रेफर करता है क्या चीज़ लिखना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जो हमें दे रखी है उसने कि ए सी और पैरेलल पी आर। तो ए सी और पी आर कौन से त्रिभुज में है, तो वो है पी ओ आर में। तो आप यहाँ पे लिख दो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। तो अब जो त्रिभुज पी ओ आर है उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, वो ध्यान से देखो। तो आपको है वो जो चीज़ दे रखी है, पहले वो चीज़ आपको लिखनी होगी, ए सी पैरेलल पी आर है। ये बात आप क्यों लिख रहे हो, किस मुद्दे पे लिख रहे हो, तो वो हमें आपको ये मुद्दा हमें दे रखा था, उन्होंने दिया है, इसलिए हमने इसको लिखा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। इससे क्या बन जाएगा हमारा, वो देखो ध्यान से। तो बनेगा ये हमारा ओ ए अपॉन में ए पी, ठीक है, इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। ये क्या आ जाएगा हमारा, बाय बी पी टी। रुको चिंता को मैं अभी समझाता हूँ हमने कैसे लिख रहे हैं पॉइंटों को। देखो अब कह रहा है कि ए सी पैरेलल किसके है, हमारे पी आर के पैरेलल, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसके भाग देखो, ए सी ये रहा, तो ए सी ने इस ट्रायंगल के लाइन को कब कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, इस पॉइंट पे काटा है। तो इसका टुकड़ा और इसका टुकड़ा, ऐसे सी ने कहाँ पे काटा है, इस एंगल पे काटा है। तो ये वाला टुकड़ा इतना और इतना टुकड़ा हम वो डालते हैं पॉइंट में, ठीक है ना। अब हम क्या लिखने वाले हैं, बच्चों को पता चल गया। इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं हम क्या निकल रहा है, क्योंकि हमें एक चीज़ तो दिख चुकी है भाई, इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन ये वाली जो चीज़ है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार, समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ओ बी अपॉन में बी क्यू है, मतलब ओ बी अपॉन में बी क्यू है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी अपॉन में सी आर के। समीकरण 1 और 2 से आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ओ बी क्या है, ओ बी अपॉन में बी क्यू, देखो इसका और इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों उस तरह से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें नॉर्मली अब क्या लिखना है,
इन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने पढ़ रखा है। अगर दो के रेशो अपने आप बराबर आ रहे हैं तो मतलब कि ज़रूर जो लाइन ने उन्हें काटा है वो आधार के समांतर होगी। तो आप यहाँ पे अपने कुछ मत लिखो, बस बता रहा हूँ क्या लिखना आपको, ब्रैकेट में लिखना होगा बी सी समांतर है क्यू आर के बाय इन्वर्स बीपीटी, ये इन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दो। और हिंदी में लिखना होगा आपको तो लिखना कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है, विलोम से आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा है कि प्रमेय 6.1 पता क्या था? 6.1 था हमारा वो जो जिसने बीपीटी बताई थी कि बीपीटी क्या होती है। बीपीटी बताई थी जिसमें बताया था उसने कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हुई, ठीक है, तो इसका रेशो एडी रेशो डीबी या बीडी बोल दो, ए रेशो ईसी इक्वल होंगे। ये हमें बताया था किसने? प्रमेय 6.1 ने। तो क्या इसका यूज़ करो, और दो चीज़ें गिवन दे रखी है इसने कि डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। डी क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो उसके बाद क्या होगा? ए डी इक्वल होगा बी डी की। और सेकंड चीज़ उसने दे रखी है हमें कि डी ई क्या होगा? पैरेलल किसके होगा? बी सी के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमें ट्राइंगल ए बी सी में उसने दे रखा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? डी मध्य बिंदु है, जिससे कि हमारा ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी डी आ जाएगा ना ये चीज़, समझ गया आप? ए डी इक्वल टू हमारे पास बी डी आ गया। और तो हम इसे क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? अभी देखना कहाँ काम आती है हमारी ये। उसके बाद हमें उसने दे रखा है सेकंड चीज़ कि डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। रीज़न लिख दिया करो साइड में, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबके नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे पैरो बना दिया करो हमेशा कि थोड़ा सुंदर लगा हुआ क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन। तो डी पैरेलल बी सी है, इससे क्या हो जाएगा हमारा? मैंने बता रखा अगर आपको डी पैरेलल बी सी हुआ तो उनके क्या हो जाएंगे? बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? हाँ, ए ई अपॉन में सी ई लिख दो, ठीक है, समझ गए? हमने ये चीज़ लिख रखा है। कुछ बच्चे डी वी लिखेंगे वो भी सही है, कुछ बच्चे ई सी लिखेंगे वो भी सही है, ठीक है ना? पर फॉर्मेट सेम रखना। अगर आपने यहाँ से नीचे से पढ़ा है बी डी तो वहाँ से भी आपको नीचे से पढ़ना पड़ेगा सी ई, समझ गए? ऐसे कुछ। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे बच्चों? बाय बी पी टी। अगर मैं करूँ एक चीज़ यहाँ पे, ए डी की जगह बी डी लिख दूँ या बी डी की जगह ए डी लिख दूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे हमारे बराबर दे रखे हैं। मैं चाहे ए डी को बी डी लिखूँ या बी डी को ए डी लिखूँ, दोनों जब इक्वल होंगे तो इससे कोई फ़र्क ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो मैं ए डी को बी डी लिखता हूँ, चलो। तो बी डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। क्या लिख दूँ यहाँ पे मैं? फ्रॉम, एक काम करो आप यार, यहाँ पे ना डी बी लिखो और यहाँ पे क्या लिख दो आप? ई सी लिखो, क्योंकि देखो प्रूफ में हमें ई सी दे रखा है उसने, ठीक है ना? तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए ई और यहाँ पे सी ई मत लिखो, यहाँ पे ई सी ही लिखो। फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिख देना समीकरण 1 द्वारा, हिंदी वाला लिख देना समीकरण 1 द्वारा। अब देखो हमारे पास क्या आता है, बी डी से बी डी कट होकर क्या बचेगा? 1 बचेगा, इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। इससे क्या आ जाएगा? ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ई सी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया आप सबको? इसको मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ, ए ई सी, ठीक है। नॉर्मल हमने कुछ नहीं किया, त्रिभुज ए बी सी में लिया। जब डी मध्य बिंदु होगा ये दोनों इक्वल होंगे, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होंगे। और ये दूसरा है पैरेलल दे रखा था, तो ए डी हमने ये लिखा ए डी अपॉन में बी डी और ए अपॉन में ई सी लिखा, ठीक है ना? उसके बाद मैंने किया ए डी को बी डी बना दिया, बी डी से बी डी कट गया तो आया कितना? 1। अब 1 आया तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, जैसे यहाँ पे करा, ये चीज़ से ए 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ए 1 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ए इक्वल टू ए सी लिख दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि हमें अब इस बार प्रमेय 6.2 का, प्रमेय 6.2 यह कहती थी अगर भुजाओं का रेशियो, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये जो तीसरी लाइन है वो उसके आधार के समांतर अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा था अपनी प्रमेय 6.2 में। अब इसी बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है जब डी और इसके लाइनों के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखो मैं पहले लिखता हूँ डी मध्य बिंदु है, यदि, एक मिनट, ब्लू पेन से लिखते हैं यहाँ पे हम,
यदि डी मध्य बिंदु है, ध्यान से देखना, यदि डी मध्य बिंदु है तो, अगर अब डी मध्य बिंदु होगा तो इससे क्या होगा वो देखना। तो अगर डी मध्य बिंदु होगा तो ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा बी डी, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी डी, इक्वेशन 1, समझ गया। उसके बाद यदि आप एक ही बार इतना मध्य बिंदु द्वारा, यदि ई ए सी का मध्य बिंदु, यहाँ पे आप यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो लिख सकते थे यदि ई ए सी का मध्य बिंदु है तो, ठीक है ना। अब क्या होगा इससे, ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे इक्वल ई सी के आ जाएगा। इसे समीकरण 2 बना लो। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं अगर ए डी अपॉन में बी डी लिखता हूँ तो इसका कट करके कितने पे आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं इक्वल कर दूँ इसको, 1 है ये, समझ लो। अभी बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये है। उसके बाद ए ई अपॉन में ई सी लिखो, दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 1/1 के इक्वल आ जाएंगे। कैसे बताता हूँ मैं आपको, देखो ये दिखाना नहीं, बस आपको ये चीज़ दिखना है। ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ ए डी अपॉन में बी डी, तो बताओ मेरा ए डी तो ए डी है और बी डी को मैं ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये आ गया किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गया। सेम एज ए ई अपॉन में ई सी है, ए ई लिखूँगा, ई सी को मैं ए ई लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर आए थे, कट हो गए तो ये भी कितना आ गया, 1 1 तो आपस में बराबर होते हैं। अब जब ये दोनों रेशो बराबर बुझाओगे तो अपने आप भी क्या हो जाएगा, डी इस समांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। आपसे यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, बाय इन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय इन्वर्स बी पी टी, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते थे बाय बी पी टी, ठीक है। रीज़न भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बट आपका यहाँ पे ये हैंस प्रूव्ड हो चुका। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में तो जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिनमें से ये भी एक क्वेश्चन है, ये दोनों, तो आप इस पर ध्यान रखना कब क्या करना होता है, ठीक है ना। कभी एक ही इक्वल देगा, कभी एक ही को मध्य बिंदु बना देगा, कभी दोनों को मध्य बिंदु बना देगा। तो आप अगर इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं।